हेलो दोस्तों, रिपब्लिक स्टेनोग्राफी पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण और देश भर में जारी लॉकडाउन से निपटने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो संवाद हुआ, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा दबाव लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखने की अनुमति नहीं देता। साथ ही यह भी कि 3 मई को खत्म होने जा रहे लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 के स्वरूप पर भविष्य की रणनीति और फैसले भी राज्यों के आकलन पर ही निर्भर रहने वाले हैं। अब तक के लॉकडाउन में केंद्र की भूमिका ही अधिक थी और स्वाभाविक रूप से राज्यों को ये शिकायत भी थी कि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फैसले नहीं लेने दिए जा रहे। यह अच्छा है कि पीएम ने अब राज्यों को ही लॉकडाउन के भविष्य के बारे में संक्रमण की गहनता को देखते हुए कार्य योजना बनाने को कहा है। संक्रमण को लेकर छाटे गए 3 जोन में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले इलाके यानी रेड जोन में लॉकडाउन 3 सख्ती से जारी रहने वाला है। यानी रेड जोन में इलाके पहले की तरह ही सील रहेंगे। संक्रमण के कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में रियायत देने और संक्रमण के कम प्रभाव वाले ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में रियायत देने और संक्रमण मुक्त ग्रीन जोन को लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्त करने की चर्चा है। पैरा। लंबे लॉकडाउन से उपजे हालात के बीच व्यापक राहत उपायों की दरकार है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जरूरी देखना होगा कि जहां रियायत दी जानी है उस इलाकों में संक्रमण न फैलने की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई हो, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ग्रीन जोन के ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन के रेड जोन में बदलने का खतरा बना रहेगा। खास तौर से ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना संक्रमण जांच की रफ्तार अभी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। अभी रेड जोन में वही इलाके हैं जहां संदिग्धों के मामले आने पर जांच का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ। ऐसी आशंका अब भी है जहां के अभाव में कई इलाकों में संदिग्धों का हमें पता ही नहीं हो। यह भी सही है कि इस महामारी से निपटने के लिए जन जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक जने की लापरवाही ही सैकड़ों को इस जानलेवा वायरस से संक्रमित कर सकती है। हालात पर काबू किए बिना किसी भी तरह की छूट से कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएं, इस आशंका को भी जहन में रखना होगा। ठप हुए सिस्टम
को पटरी पर लाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए राज्यों को लॉकडाउन में छूट देने की कार्य योजना सोच समझकर बनानी होगी। खास तौर से एक जोन से दूसरे जोन में आवागमन की अनुमति देते वक्त विमान और रेल सेवाओं को तो फिलहाल रद्द रखना ही ठीक जान पड़ता है। लंबे लॉकडाउन में बेरोजगार होने वाले और अपने घरों तक नहीं पहुंच पाने वालों को राहत देना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत चिकित्सा सेवाओं को कोरोना संक्रमण के उपचार के लिहाज से और प्रभावी करने की है, क्योंकि जांच के बिना संक्रमण बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसकी आउटलाइन से इसके नीचे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।